हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग सेटलमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पार्ट अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा और पार्ट अमाउंट पेमेंट नहीं किया जाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now let's start with the question. Following is the balance sheet of Jain, Gupta and Malik as at 31st March 2016. तीनों पार्टनर्स का यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स है टेलीफोन बिल्स आउटस्टैंडिंग, अकाउंट्स पेबल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड कैपिटल ऑफ द थ्री पार्टनर्स। नॉर्मल एसेट्स दिया है एसेट साइड, कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है जो आपको ना मालूम हो। The partners have been sharing profits in the ratio of 5:3:2. Malik decides to retire from business on 1st April 2016. Malik business से रिटायर कर रहा है 1st April को, and his share in the business is to be calculated as per the following terms of revaluation of assets and liabilities. अब ये रिटायर कर रहा है तो इसका जो शेयर है वो तो मिलेगा, और इवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया 20,000। स्टॉक आपका दिख रहा है बैलेंस शीट में 18,100। अभी स्टॉक 20,000 है, बढ़ गया ना स्टॉक का वैल्यू। ऑफिस फर्नीचर 14,250। ऑफिस फर्नीचर का वैल्यू घट गया बेटा जी। प्लांट एंड मशीनरी 23,530। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज कर गया। दोनों का डिफरेंस जो नीचे वैल्यू दिया है और लेस किसको करेंगे, बैलेंस शीट का जो अमाउंट गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग्स ₹20,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 26,000 था, आज के डेट में उसका वैल्यू 20,000 है। 6,000 से लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस कर गया। अ प्रोविजन ऑफ 1,700 टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,700 का प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹9,000। फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया 9,000 रुपया। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अग्रीड टू पे 16,500 एज कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मलिक। मलिक रिटायर कर रहा है, उसको 16,500 कैश में पेमेंट करने के लिए डिसीजन लिया गया। टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:2। और ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स 3:2 के रेशियो में। द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ मलिक विल बी ट्रीटेड एज लोन। और जो बाकी बच गया उसको मलिक का लोन ट्रीट कर लेंगे, तो पार्ट पेमेंट होगा, पार्ट लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टॉक 20,000 वैल्यू करके लाया गया। स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है। 18,100 को लेस करेंगे 20,000, तो कितना से स्टॉक बढ़ गया, 1,900 से बाय स्टॉक अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस कर गया। 18,250 से घट करके 14,250 हो गया। टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट 4,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया बेटा जी, 23,530 हो गया, जबकि 20,230 रुपया था। तो बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,300। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू घट गया 6,000 से। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 6,000। प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेट्स अकाउंट 1700। अब कुछ है? कुछ नहीं है। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है, तो देयर इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स जैन, गुप्ता एंड मलिक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका? 5:3:2। डेबिट साइड का पहले टोटल कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल है 11,700। और उसमें से लेस कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 5,200, उसको माइनस कीजिए 11,700 से, तो लॉस कितना आ गया? 6,500। और ये 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3,250 जैन के शेयर में जाएगा, 1,950 गुप्ता को मिलेगा। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और गुडविल का शेयर कितना मिलेगा मलिक को, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। जैन ओल्ड रेशियो आपका था 5:3:2 का, न्यू रेशियो है 3:2 का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैन इज टू गुप्ता, न्यू रेशियो 3:2, और जैन इज टू गुप्ता इज टू मलिक, ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो अब जैन का नया रेशियो 3/5 माइनस 5/10। LCM will be 10. 6 minus 5 is equal to 1/10. और गुप्ता 2/5 minus 3/10. LCM will be 10. 4 minus 3 is equal to 1/10. तो गेनिंग रेशियो 1:1, मतलब दोनों पार्टनर्स इक्वली गेन किए हैं। तो जो भी मलिक को शेयर मिलेगा गुडविल से, वो हाफ जैन देगा और हाफ गुप्ता देगा। मलिक्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू रुपीज, गुडविल कितना है वैल्यू करके लाया गया बाबू मेरे? 9,000 इंटू 2/10, 1800, और 1800 का हाफ और हाफ दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और मलिक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक वर्किंग और कर ले रहे हैं। कैश ब्रॉट बाय जैन एंड गुप्ता, कितना लाया है? जितना रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया गया है, एंड द अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज
16,500 in the ratio of 3:2। नया रेशियो में ही लाया है दोनों पार्टनर्स कैश। तो जे कितना देगा? 16,500 इंटू 3/5, 9,900। और गुप्ता 16,500 इंटू 2/5, 6,600। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी हम इरेज कर रहे हैं, नीचे वर्किंग जस का तस छोड़ दे रहे हैं। यहाँ से फिगर हमको चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल तीनों पार्टनर्स का दिया है बेटा जी 40,000, 60,000, 20,000। बाय accumulated profit accumulated profits कितना है? 16,750, 532 के रेशियो में बांटिए। 8,375, 5,025 और 3,350। बैलेंस शीट से कोई भी अब आइटम नहीं है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ था तो लॉस को किधर लिखेंगे? डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $3,250, 1,950 सेकेंड पार्टनर में, थर्ड पार्टनर में गया था 1,300। गुडविल कितना मिलना है? 1,800 डिवाइडेड बाई 2। तो बाय जेन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। किसके कॉलम में? मलिक के कॉलम में, क्योंकि मलिक रिटायर कर रहा है तो 900 विल बी गिवन बाय जैन एंड 900 विल बी गिवन बाय गुप्ता। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू मलिक्स कैपिटल अकाउंट 900 एंड 900। बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज किया गया है तो दोनों पार्टनर्स कैश लाए हैं तो बाय कैश अकाउंट। पहला पार्टनर लाया है 9,900 और दूसरा पार्टनर 6,600। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दें? चलिए कर देते हैं। टू कैश अकाउंट 16,500 और बाकी बचा वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? उसके लोन अकाउंट में टू मलिक्स लोन अकाउंट। और ये बैलेंसिंग फिगर है, जो नहीं पेमेंट कर पाए वही अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है लोन अकाउंट में। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर ले बेटा जी, तभी तो निकाल पाएंगे बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट साइड का तीनों पार्टनर्स का टोटल कर लीजिए। $58,275 आया पहले पार्टनर का टोटल। दूसरे पार्टनर का टोटल 71,625 एंड द टोटल ऑफ थर्ड पार्टनर 25,150 रुपीज़। यही टोटल इधर भी लिख दें। 58,275, 71,625 एंड 25,150। पहला हम मलिक का निकाल लें कि कितना बैलेंस
बच रहा है जो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो 25,150 में से माइनस कीजिए दोनों, 17,800 को माइनस कर दीजिए, 7,350। अब इन दोनों का बैलेंस करके निकाल लीजिए, 71,625 माइनस 2,850, 68,775। बैलेंस सीडी बच गया गुप्ता का 54,125 रुपीज़। अब मेरा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ जैन एंड गुप्ता as at 1st April 2016। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से घट के 20,000 हो गया था, तो लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं, 14,370। कैश में भी कोई चेंज नहीं होगा बेटा जी, क्योंकि जो कैश लाया था वही पेमेंट हम किए हैं। तो बैलेंस शीट में जो कैश दिया वो जस का तस। ये जो कैश पेमेंट हुआ है रिटायरिंग पार्टनर को, ये दोनों पार्टनर्स लाए और इधर से हमने पेमेंट कर दिया, तो इसका कोई इफेक्ट कैश बैलेंस पे जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है नहीं पड़ा। बिल्स रिसीवेबल, जस का तस 23,450। सन्ड्री डेटर्स आपका दिया हुआ है 26,700। इनर कॉलम लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,700 का हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, लेस करके बाहर 25,000। नेक्स्ट स्टॉक 20,000। ऑफिस फर्नीचर was 14,250। प्लांट एंड मशीनरी 23,530। कंप्यूटर्स जस का तस 13,200। बैलेंस शीट का सारा आइटम हमारा हो गया। लायबिलिटी साइड मूव कीजिए। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, टेलीफोन बिल्स आउटस्टैंडिंग, and the amount is 300. Next, accounts payable. Accounts payable 8,950। accumulated profit तो नहीं जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। मलिक्स लोन अब ये मेरे लिए लायबिलिटी है 7,350 रुपीज़।
कैपिटल्स, जैन एंड गुप्ता। जैन का है 54,125 रुपीज़ और गुप्ता का है 68,775 रुपीज़। दोनों का टोटल करके बाहर 1,22,900। अब सारा आइटम मेरा बैलेंस शीट का कंप्लीट हो चुका है। दोनों साइड का टोटलिंग कर ले रहे हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल 1,59,300। एसेट साइड का भी टोटल 1,59,300। दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल आ गया। वी शुड बी हैप्पी। आज हमने पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर का थर्ड टॉपिक भी आपको समझा दिया है। अब ये मेरा टॉपिक पूरा ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।